नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि हम 24 घंटे जंग की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि हमें इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाजा है कि अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अमेरिका बदनीयती के ऊपर उतरा हुआ है। अमेरिका जो है मुहासरा खत्म नहीं कर रहा। अमेरिका हमें धमकियां दे रहा है। अमेरिका हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और ये वो सारी अलामात हैं जिनसे यह पता चलता है कि अमेरिका दोबारा हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि हम अपने ड्रोन्स भी बना रहे हैं और हम अपने मिसाइल्स भी बना रहे हैं। ईरानी सदर ने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। आपने हुर्मुज़ के अंदर से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। ईरान की जो बोट्स हैं, जो छोटी छोटी बोट्स हैं, बड़ी स्पीड के साथ वो ट्रैवल करती हैं, उन्होंने 2 जहाजों को अपने कब्जे के अंदर लिया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा किया गया है कि अगले 36 से 72 घंटों में ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वो अभी भी बंद है। हमारी अदालतें भी बंद हैं। वहां पर लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल के अंदर है, क्योंकि सारे के सारे रास्ते बंद हैं। और हुकूमत को यह लगता है कि किसी भी वक्त अमेरिकन और ईरानी पाकिस्तान आएंगे और मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उस सिचुएशन के मुताबिक ईरान वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर रहा है कि अगर अमेरिका हमें डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, ये आबरे हुर्मुज़ की मुहासराबंदी करके रखेंगे, तो फिर ये हमसे उम्मीद मत रखें कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से भी इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने एक ट्वीट किया है इंतहाई अहम, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरानी सदर कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया है कि हमें मुज़ाकरात से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम डायलॉग करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मजीद वो कहते हैं कि हम खैर मकदम करते भी हैं और करते भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बदनीयती, मुहासरा और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कि ये जो अमेरिका की जानिब से डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है कि हम ईरान की तहजीब को खत्म कर देंगे, हम ईरान के पुलों को तबाह कर देंगे, हम ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मजीद कहा कि दुनिया आपकी मुनाफिकाना खोखली बातों पर और आपके दावों पर और आपके अमाल के दरमियान तजाद को देख रही है कि एक तरफ आप धमकियां लगाते हैं, एक तरफ आप दावे करते हैं और एक तरफ आपके एक्शंस हैं। इन सारी चीजों के अंदर जो तजाद है जमीन आसमान का, उसको दुनिया बाकायदा तौर पर देख रही है। ये बातें की हैं ईरानी सदर ने। अब जरा आगे आ जाए, ईरानी प्रोफेसर हैं मोहम्मद मरांडी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि ईरानी ये समझ रहे हैं कि जंग एक मरतबा फिर बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि ईरानी 24 घंटे लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वो नए मिसाइल भी बना रहे हैं और नए ड्रोन्स भी बना रहे हैं और जेर जमीन सहूलियात को भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी दर हकीकत एक तवील जंग को तरजीह देते हैं। ईरानी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एक लंबी जंग लड़ी जाए, एक ऐसी लंबी जंग लड़ी जाए कि जिसके बाद अमेरिका को यह अंदाजा हो जाए, यह समझ आ जाए कि भाई हम ईरान को फतह नहीं कर सकते, हम ईरान की सरजमीन के ऊपर जाकर ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते और दोबारा कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने का मत सोचे। ये ईरान के प्रोफेसर हैं मोहम्मद मरांडी, जो कि आलमी मीडिया पर ईरान का जो नैरेटिव है वो देते हैं, बताते हैं कि ईरान क्या सोचता है, ईरान का क्या बयानिया है। उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई 24 घंटे ईरानी तैयार बैठे हुए हैं। वो अपने जखीरे के अंदर इजाफा कर रहे हैं, अपने ड्रोन्स के अंदर, अपने मिसाइल्स के अंदर, जेर जमीन जो उनकी महफूज पनागाहें हैं उनके अंदर वो इजाफा कर रहे हैं कि ताकि वहां पर वो चीजों को हिफाजत के साथ रख सकें। और उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि अमेरिका दोबारा कभी ईरान के ऊपर हमला ना कर सके। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और यह खबर है आबनाए हुर्मुज़ से। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर आपको पता है कि इस वक्त 2 पहरे हैं। एक पहरा है ईरान का, यानी कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रखा है कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। ये जो सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन ये जो बेचते हैं अपना तेल, किसी का जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। और उससे जो अगली वाली लेयर है वो है अमेरिका की, यानी कि एक तो आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर रखा है, उसके बाद अमेरिका ने भी बंद कर रखा है कि जो ईरान तेल बेचता है वो भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। अगर ईरान किसी और के जहाज को नहीं जाने देता तो हम भी ईरान के जहाजों को ना चाइना जाने देंगे ना कहीं और जाने देंगे, हम भी इसको बंद कर रखेंगे। तो ये आप समझ लें कि पहले लड़ाई हवाओं के अंदर थी और अब ये लड़ाई पानी के अंदर शुरू हो चुकी है और बाकायदा तौर पर ये लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ जो है वो एक्सपेंड करती जा रही है, ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की गई है। वीडियो ये जारी की गई है कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है MSC, उसको पाकिस्तान इनकलाब ने बाकायदा तौर पर पकड़ लिया है। और ये खबरें हैं कि तकरीबन 2 बहरी जहाज जिनको इंटरसेप्ट किया गया है और उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो जारी की गई है और यह कहा गया है कि भाई हम इनको यहां से नहीं गुजरने देंगे। और ईरान के पास छोटी छोटी कश्तियां और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उनके बारे में इतलात है कि उनका नाम है हैदर 110। ये ईरान के पास ऐसी कश्तियां हैं कि जिनकी रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा है। आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप मोटरवे के ऊपर जाते हैं तो आप 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाते हैं, या कभी कभार आपने तेज चलानी हो तो आप 130 या 140 की रफ्तार से भी चले जाते हैं, फिर आपको पता है कि चलान भी होते हैं। तो ईरान की ये जो कश्ती है ये 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करती है। इसका मतलब है कि पानी के अंदर ये स्पीड बहुत ज्यादा है।
और ये कश्तियां जाती हैं और जाकर ये अपना काम करती हैं, और जिस किसी को इन्होंने मुहासरा करना होता है या रोकना होता है ये उनको रोक लेती हैं। और ईरान ने इस वक्त तक 2 बड़े बहरी जहाज हैं जिनको अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। इस वक्त तक इतना तो बाकायदा तौर पर वीडियो भी जारी की गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और लॉलीपॉप आलमी मीडिया को दिया गया, या आप कह लें कि आलमी मंडी को एक और लॉलीपॉप दिया गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगाता है, जैसे ही जुमे का दिन आता है तो जुमे की शाम को यह धमकियां लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि आगे हफ्ता और इतवार होती है, हफ्ते इतवार को बिजनेस नहीं होता। और जैसे ही सोमवार मंगल का दिन आता है तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ये कहता है कि नहीं जी, मुज़ाकरात होने लगे हैं, ईरानियों के साथ हमारी बात हो रही है, जिन लोगों के साथ अब बात हो रही है वो बड़े ज़हीन हैं, वो बड़े जबरदस्त हैं, और हम बहुत जल्द किसी वादे के करीब पहुंच जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा, क्योंकि अब हफ्ते का इख्तिताम होने वाला, जुमेरात है, कल जुमा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब दोबारा आप कह लें कि छुरली छोड़ दी है, दोबारा एक लॉलीपॉप दिया है। कहते हैं जी अगले 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ अगले 36 से 72 घंटों के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और ईरानियों का वाज़ेह तौर पर ऐलान है कि जब तक 2 काम नहीं होते, नंबर 1 जब तक आप आबने हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म नहीं करते, और नंबर 2 जो ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने फ्रीज किए हुए हैं, जिनको आपने जब्त किया हुआ है, जब तक आप वो अनफ्रीज नहीं करते, जब तक उनमें से एक सर्टेन अमाउंट तकरीबन $20 बिलियन की बनती है, जब तक आप वो नहीं छोड़ते, उस वक्त तक ईरान कहता है कि हम किसी भी सूरत मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आपके साथ आकर नहीं बैठेंगे। अब इसमें पाकिस्तान भी बड़ी कोशिश कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मसला यह है कि ईरान अपनी शराइत के ऊपर ही बात करने को तैयार है, वो अपनी शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जल्द अज जल्द ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाए कि जिसके बाद ट्रंप अपनी आवाम को यह कह सकें कि देखो मैंने ईरान के साथ मुआहदा कर लिया है। कोई भी अमेरिकी सदर ईरान के साथ मुआहदा नहीं कर पाया था, मैंने वादा कर लिया है, और मैंने ऐसा मुआहदा किया है कि जिसमें अमेरिका की जीत हुई है। और अभी आने वाले दिनों में तकरीबन 27 से 30 अप्रैल को जो किंग है बरतानिया के, उनका विजिट है अमेरिका का, वो अमेरिका के अंदर जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके आने से पहले पहले हर सूरत ये जो मुज़ाकरात हैं ईरान के साथ ये फाइनल हो जाए, ये मुज़ाकरात किसी तरफ लग जाए, कोई डील हो जाए, कोई साइन हो जाए, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मैंने बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया। और दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की है। वीडियो इस तरीके से है कि दरमियान में एक टेबल है, और टेबल के एक तरफ अमेरिकी बैठे हुए हैं, सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप है, और टेबल की दूसरी तरफ खाली कुर्सियां हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर खाली कुर्सियों से बातें कर रहे होते हैं। तो ईरानी कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, कि एक तरफ तो ये बैठे हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ ईरानी नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात के अंदर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक ये धमकियां लगाना बंद नहीं करते, 2 नंबरियां बंद नहीं करते, उस वक्त तक हम मुज़ाकरात के अंदर नहीं आएंगे। अब आप अंदाजा लगाए ना कि दुनिया की तारीख में ये सुनहरी हरूफ के साथ ये चीजें लिखी जाएंगी कि दुनिया की सुपर पावर एक किस्म के तरले मार रही थी ईरान के कि आओ बैठो हमारे साथ मुज़ाकरात करो, और ईरान कह रहा था कि जब तक तुम हमारी शराइत को नहीं मानते उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यहां तक ईरान को बड़ी से बड़ी धमकी दी गई, ईरान को यह कहा गया कि हम तुम्हारी तहजीब को मिटा देंगे। यहां तक भी खबरें आई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग के अंदर न्यूक्लियर कोड तक मांगे हैं जो अमेरिकन फौज है उससे, और अमेरिकन फौज ने आगे से इनकार किया। और ये खबरें ईरान को डराने के लिए बाहर निकाली जाती हैं कि ईरान डर जाएगा कि भाई कहीं अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, लेकिन ईरान असाब का इतना मजबूत है कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब एक और बोंगी सुन लें जो मारी गई, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 8 खवातीन की तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट के ऊपर शेयर की और कहा जी ये वो खवातीन है जिनको ईरान सजा देना चाहता था, लेकिन अब ईरान मेरी वजह से सजा नहीं देगा और इनमें से 4 को ईरान रिहा भी कर देगा। और इस चीज का बाकायदा तौर पर ईरानी एम्बेसीज की जानिब से मजाक उड़ाया गया कि भाई ये कौन सी खवातीन है, कैसे आपने बना ली, और सारी की सारी तकरीबन एक ही एज की हैं और बड़ी खूबसूरत है, और ये सारी की सारी खवातीन ईरान के पास है। बहरहाल ईरान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। नाज़रीन करम अब आगे आ जाएं, एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग और अहम खबर है। खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम के अंदर एक रिपोर्ट शाया की गई है, और वो रिपोर्ट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, इस पर पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर साफियों ने कहा जी जो फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान गए हैं और उन्होंने ईरान जाकर जो अमेरिका का पैगाम रखा है, तो आगे से ईरानियों ने इंतहाई सख्त सवालात किए हैं। ईरानियों ने ऐसे सवालात किए हैं कि अगर तो आप सालिस हैं तो फिर तो आपको गैर जानबदार होना चाहिए, ना हमारी तरफ होना चाहिए ना अमेरिका की जानब होना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट यह कहती है कि जो हालात वाकयात हैं, जो गुफ्तगू है, उससे ऐसा महसूस होता है कि ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अमेरिका की बातों को माने, और इस हवाले से अब बहुत सी बातें भी की जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो ईरान को कोई गारंटी नहीं दे सकते। वो ईरान को यह नहीं कह सकते कि मैं आपको अमेरिका की गारंटी देता हूं या मैं आपको ट्रंप की गारंटी देता हूं कि ट्रंप ये वाले काम नहीं करेगा। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर सीबीएम बनते हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो फिर ही बनते हैं। लेकिन अगर आप किसी की गारंटी ना दे सकें, आप किसी के लिए आप ये कह ही ना सके कि बंदा ये काम करेगा ये नहीं करेगा, तो फिर ये चीजें आगे नहीं बनती। अब आगे आ जाए, एक और अहम तरीन और बड़ी खबर है यूएई दुबई से। तकरीबन अभी तक की जो इतलात है 300 से लेकर 400 के करीब होटल्स हैं जो इस जंग की वजह से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए। और ये जो बिजनेस था, ये जो होटल इंडस्ट्री थी, ये आप कह लें कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल का शिकार है, तबाही के दाने के ऊपर पहुंची हुई है। लेकिन अब एक और ऐलान कर दिया गया जी ईरान की जानिब से। ईरान ने कह दिया कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू हुई,
अगर हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया तो फिर याद रखें, आपने हुर्मस के अंदर से गुजरने वाली जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको काट दिया जाएगा। और याद रहे कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादातर ममालिक है, स्पेशली यूएई, उनकी इंटरनेट की जो केबल्स हैं वो आपने हुर्मस के अंदर से गुजरती हैं, नीचे से गुजरती हैं। और अगर उनको काट दिया जाता तो क्या क्या चीजें इफेक्ट होगी? क्रेडिट कार्ड्स काम नहीं करेंगे, बैंक्स काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग काम नहीं करेगी, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो भी काम नहीं करेगी। और इस हवाले से यूएई के पास यानी दुबई के पास किसी किस्म का कोई प्लान बी नहीं है कि कोई प्लान बी उनके पास हो। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान के अंदर जो साफी हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ईरान के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। जावेद चौधरी साहब बहुत बड़े दानिश्वर हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के, क्या ही बात है उनकी। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अब अगर जंग हुई तो अमेरिका और अरब हमसे पूछेंगे कि आप हमारे साथ हैं या फिर ईरान के साथ, फिर हमें पोजीशन लेना होगी, हम न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, हमें अमेरिका और अरबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ईरान ने हमें शर्मिंदा करवाया है और बेइज्जत करवाया है। अंदाजा लगाएं कि ईरान ने पाकिस्तान को शर्मिंदा करवाया है और बेइज्जत करवाया है, लिहाजा हमें अमेरिका और अरबों के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा, यानी कि उनका साथ देना पड़ेगा। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है। वो कहते हैं जी बात अमेरिका ने नहीं मानी और गुस्सा ईरान के ऊपर, गुस्सा ईरान के ऊपर चढ़ा हुआ। आप खुद जरा सोचें ना, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर है, पाकिस्तान अमेरिका को कहे कि ये काम आपने ईरान के अंदर नहीं करना, ये दो नंबरियां नहीं करनी, या पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान अमेरिका को पूछे कि जिस तरीके से आपने जेनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान और बर्तानिया की सालसी में, आपने मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी आप यही काम करें? क्या पाकिस्तान ऐसा अमेरिका को कह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात कर सके। रीजन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जरा आगे आ जाए, ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है ना, ये एक और बंदे ने भी बताई है, जरा गौर से सुने। वली नसर इस बंदे का नाम है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एडवाइजर रह चुके हैं बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा कि मैंने फाइनेंशियल टाइम को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के नाजुक सालसी किरदार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को यकीनन सख्त सवालात और दबाव का सामना करना पड़ा होगा और यह भी पूछा गया होगा कि वो सालसी के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्या वाकई मुखलिसाना कोशिश है या कोई चाल है ताकि ईरान को अपनी हिफाजत कमजोर करने पर आमादा किया जा सके। मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तानी संजीदा सालिस हैं मगर वो एक चीज फराहम नहीं कर सकते और वो है डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की कोई जमानत। उन्होंने कहा कि ये वो नहीं कर सकते, हम यकीन दिलाते हैं कि अमेरिका फलां कदम नहीं उठाएगा, कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसकी जमानत पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हम फलां चीजों की जमानत देते हैं या हम गारंटी देते हैं कि ये मामला अमेरिका नहीं करेगा, ये चीजें अमेरिका नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आगे जो अमेरिका में, इसकी एक और मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी ना, एक फोन कॉल आई थी अमेरिका से और दोनों झाग की तरह बैठ गए थे। क्यों? अमेरिका इन दोनों से ताकतवर था। अमेरिका के लिए दोनों की रालें टपकती हैं कि भाई अमेरिका कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, और दोनों आराम से बैठ गए थे। लेकिन अब ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई है तो अब पाकिस्तान इतना ताकतवर नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को धमकी लगा के चुप करके बैठो वरना ट्रेड बंद कर दूंगा आपके साथ। हम तो नहीं कह सकते ना, हम तो हमारी तो भाई खुद जो मईशत है वो बड़ी कमजोर है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है कि अमेरिका बदमाश है और उसने खुद कहा पाकिस्तान चलो जरा मेरी बातचीत कराओ जरा ईरान से, लेकिन ईरानी आगे से भाई नहीं मान रहे। अब आगे आ जाए जी, मीर मोहम्मद अली खान साहब एक सारफ है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक बढ़िया बात की। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सहाफी चाहते हैं कि जैसे वो खुद ताकत के सामने लेट जाते हैं वैसे ईरानी कौम भी ताकत के सामने लेट जाए। उन्होंने कहा कि लेटने की आदत से ये सहाफी मजबूर है। ये पाकिस्तान के अंदर से वैसे अब यही जो है ना वो मशवरे दिए जा रहे हैं, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। हालांकि ईरानी जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने नुकसान को बर्दाश्त किया है, क्या उनको नहीं पता कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना? उनको नहीं पता कि हमने किस तरीके से आगे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे अमेरिका को जवाब देना है? आगे आ जाए जी, एक और खबर है, और खबर यह है कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी फेलन जिनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने आबरे हुर्मुज़ के बाहर जो एक लेयर है, अंदर ईरान का कंट्रोल है और बाहर वाली लेयर पे उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, और इसी दौरान अमेरिकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं फेलन जिनका नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। याद रहे कि इससे कबल भी तकरीबन 13 के करीब जनरल्स हैं जिनको अमेरिकी फौज से या तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है या उनको जबरी तौर पर रिटायर्ड किया गया है। तो ये इस लड़ाई के दौरान अमेरिकी फौज का हाल है। अब आगे आ जाए जी, एक खबर है कि इस्राइल की फजाइया के 2 टेक्नीशियंस, उनके ऊपर इल्जाम लगा है, इस्राइली फजाइया के टेक्नीशियंस के ऊपर इल्जाम लगा है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं और इन्होंने F-15 जंगी तैयारों की हसास मालूमात और तस्वीर मुंतकिल की हैं। मुल्जमान को कई हफ्ते तक हिरासत के अंदर रखा गया और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यह खबर है इस्राइल से। अब जरा आगे आ जाए जी, अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि यहां पाकिस्तान के अंदर बातें फैलाई जाती हैं कि ईरान के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की कोई मस्जिद नहीं है, हालांकि वहां पर हजारों मसाजिद हैं, वहां पर असाई भी आजाद रहते हैं, यहूदी भी आजाद रहते हैं, और यहां पर सिर्फ बातें फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि आप हाथ बांध कर नमाज पढ़े या खोल कर, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कोई देखेगा भी नहीं। देखिए, मैं अक्सर आप लोगों के सामने कहा करता हूं कि जो फिरका वारियत है ना, इस फिरका वारियत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो वहदानियत है ना, जो मुत्तहिद होना है उम्मत का, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब चाहे हमारे किसी भी मकतबा फिक्र के उलमाए कराम है, उन सबको समझ लेना चाहिए कि हमने अब जो अपनी आवाम को तबलीग करनी है वो ये नहीं करनी
इवाम के दिलों के अंदर नफरतें नहीं फैलानी एक दूसरे के लिए, बल्कि मोहब्बतें फैलानी है। अपने इख्तलाफात को साइड पर रखकर मुश्तरकात पर आना है। हाँ, आपके जो अपने अपने अकायद हैं, अपने अपने अकायद के ऊपर रहें, और जो मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के बड़े बड़े उलमा कराम हैं, वो नीचे सबको कहें कि आपने एक दूसरे के खिलाफ नफरत की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी। ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको ऐसा करना चाहिए। आगे आ जाए जी, आखिर में पाकिस्तान से इंतहाई अहम और बड़ी खबर। कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हुआ, और यह इजलास एक स्टेडियम के अंदर हुआ, एक ग्राउंड के अंदर हुआ, और कहा गया कि अवामी असेंबली लगाई गई है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस अवामी असेंबली के अंदर भी जो लवाजमात थे वो सारे के सारे पूरे किए गए। चेयर्स लगाई गई, बाकायदा तौर पर फूल वगैरह टेबल्स पे रखे गए, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने आकर बैठना था, एमपीएस ने बैठना था, पंखे रखे गए, सारा निजाम किया गया, अच्छा खासा खर्चा किया गया। और यहां पर फिर सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक दबंग तकरीर भी की, जब से वो वज़ीर आला बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने तकरीरें बहुत दबंग की हैं, और दबंग तकरीरों की उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। लेकिन आपको याद होगा, ईद से पहले की बात है, मैंने आप लोगों को कहा था सुहेल खान अफरीदी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, और जो टाइम सुहेल खान अफरीदी के पास था, अब वो टाइम गुजर चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, वो सपोर्टर हैं, वो सुहेल खान अफरीदी से और तहरीक इंसाफ की क़यादत से इंतहाई सख्त और चुभते सवालात पूछते हैं कि बताओ, आप लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलानी है या नहीं चलानी, या आप लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है, या आप लोगों ने कहीं इमरान खान को बेच तो नहीं दिया, या आप लोग एग्री तो नहीं कर गए कि इमरान खान को हमने माइनस ही कर देना। अब जो इजलास यहां पर बुलाया जा सकता है, लोग सवाल पूछते हैं कि यह इजलास अडयाला जेल के बाहर नहीं हो सकता, यह इजलास जो है वो लाहौर कोटला पर जेल के बाहर नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे, ये अलीमा खान हुसैन का, तहरीक इंसाफ के सारे एमएनएस, सारे एमपीएस, सारे सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, बस इनके अलावा कोई नहीं, ये सारे के सारे दिन आकर 4 से 5 दिन अगर बैठ जाए अडयाला जेल के बाहर, और ये कहें कि भाई इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का इलाज करवाएं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह हुकूमत इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना करे। लेकिन मसला यह है कि शायद इनको कोई और गारंटियां मिली हुई हैं, आगे से कोई और तसल्लियां हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल आराम से ठंड प्रोग्राम है, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हो रही। आगे आ जाइए, एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिनका नाम है सनाउल्लाह खान, उनके बारे में खबर है जी, उन्होंने मोहसिन नकवी और पीसीबी के ऊपर तनकीद की, सख्त सवाल किए, तो उनके भाई को लाहौर से अगवा कर लिया गया है। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये हालात वाकयात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। नाज़रीन किराम, अभी तक के लिए ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी है।